Hello बच्चों, let's read the question. The question says, how is the transgenic tobacco plant protected against Meloidogene incognita? Explain the procedure. Question में हमसे पूछा है कि टोबैको प्लांट मिलॉइडोजीन इनकॉग्निटा से कैसे प्रोटेक्टेड है, हमें उसका प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा नीमाटोड इन्फेक्शन in tobacco plant. नीमाटोड इन्फेक्शन इन टोबैको प्लांट से क्या मतलब है हमारा? एक पैरासिटिक नीमाटोड होता है जिसका नाम होता है मिलॉइडोजीन इनकॉग्निटा. ये जो पैरासिटिक नीमाटोड होता है ये अटैक करता है ऑन द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट्स की जब ये रूट्स पे अटैक करता है तो क्या करता है, ये ट्रैवल करता है अप टू द वैस्कुलर टिश्यूज. क्या करेगा ये? रीच वैस्कुलर टिश्यूज तक पहुंचकर ये उन पर क्या करता है, फीड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो टोबैको प्लांट होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. तो हम लिखेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड. तो अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है मिलॉइडोजीन इनकॉग्निटा के इन्फेक्शन से, इसको हमने बायोटेक्नोलॉजिकल मैनिपुलेशन से करेक्ट किया है. कैसे? विद अ टेक्निक कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस एक ऐसी टेक्निक जिसको हमने अप्लाई किया इन द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन जो नीमाटोड कॉज करता है टू द टोबैको प्लांट. तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को हम क्या बोल सकते हैं? ये एक सेल्यूलर डिफेंस टेक्निक होती है इन द यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. क्या है ये? सेल्यूलर डिफेंस टेक्निक इन यूकेरियोट्स. अब आरएनए इंटरफेरेंस हम लोग करते कैसे हैं उसका प्रोसीजर समझ लेते हैं. क्या प्रोसीजर है इसका? सबसे पहले तो क्या होता है कि हमें एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स चाहिए होते हैं जिनमें हम नीमाटोड के जीन्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं. क्या चाहिए हमें? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स विद नीमाटोड जीन्स. अब ये जो वेक्टर है हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को इंसर्ट करते हैं हम अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. इंसर्टेड इन होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर. जब हम इसको अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, जो वेक्टर का डीएनए है वो सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों को ही प्रोड्यूस करता है. क्या होता है? डीएनए इन वेक्टर क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा बोथ सेंस आरएनए एंड एंटी सेंस आरएनए. अब जब सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये सेंस आरएनए और ये एंटी सेंस आरएनए पेयर अप करके एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का स्ट्रक्चर बना देंगे. हम लिखेंगे दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म कर लेंगे. डबल stranded RNA is formed.
अब जब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो चुका है तो इसके बाद क्या होगा, आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगी। वी विल राइट, क्या होगा इसके बाद, आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्टेड। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो नीमाटोड के अंदर मैसेंजर आरएनए था, यानी कि एमआरएनए था, वो साइलेंस हो जाएगा, उसको साइलेंस्ड कर दिया जाएगा। तो वी विल राइट स्पेसिफिक mRNA of nematode is silenced। अब जब mRNA की साइलेंसिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा पैरासाइट था, जो हमारा नीमाटोड था, उसका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। नीमाटोड सर्वाइवल becomes डिफिकल्ट। अब जब नीमाटोड सर्वाइवल डिफिकल्ट हो चुका है तो इवेंचुअली क्या होगा, इसकी डेथ हो जाएगी, एंड जो हमारा प्लांट था वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द इन्फेक्शन, जो उसको बहुत ज्यादा हार्म कॉज कर सकता था। एक बारी दोबारा देखते हैं क्या कहानी चल रही है यहाँ पर। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ इज ट्रांसजेनिक टोबैको प्लांट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिलॉइडोजीन इनकॉग्निटा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। हमें बताना है कि मिलॉइडोजीन इनकॉग्निटा से टोबैको प्लांट कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो हमने देखा कि आरएनए इंटरफेरेंस की टेक्निक यूज होती है बाय द प्लांट, और ये टेक्निक क्या है, एक सेल्यूलर डिफेंस टेक्निक है, और एक इसमें होती है इन यूकैरियोट्स। प्रोसीजर क्या है अब इसका, सबसे पहले तो क्या चाहिए होता है, हमें एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स चाहिए होते हैं, जिनमें हम नीमाटोड के जीन्स डालते हैं और उसको हम इंसर्ट करते हैं इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल में जाकर जो ये वेक्टर डीएनए है, ये सेंस आरएनए प्रोड्यूस करेगा और एंटी सेंस आरएनए भी प्रोड्यूस करेगा। अब ये सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्म हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए फॉर्मेशन की वजह से आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाती है, एंड क्या होता है, जो नीमाटोड का एमआरएनए था उसकी साइलेंसिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से नीमाटोड का जो सर्वाइवल होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है, एंड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। तो हमारा प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है फ्रॉम द इन्फेक्शन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।